हेलो सजिटेरियस धनु राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो साजी, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर लव। लेकिन सबसे पहले देखते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए। वेकेशन, टेक टाइम फॉर वेकेशन एंड एडवेंचर। हो सकता है बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको एक छुट्टी की ज़रूरत है, एक वेकेशन की ज़रूरत है, या वेकेशन प्लान कर रहे हैं। न्यू ईयर आ रहे हैं तो न्यू ईयर के हॉलीडेज में या वीकेंड्स पे हो सकता है कोई हो प्लान। कॉम्पिटिशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो यस, बहुत कॉम्पिटिटिव होने वाला है बिजनेस में, जॉब में। तो कॉन्फिडेंट रहे, करेज बनाए रखे, वही आपको सक्सेस दिलाएगी। मेहनत तो आपके जैसा फिर कोई करता नहीं है, तो बहुत मेहनती हैं आप। तो बस कॉन्फिडेंस और करेजियस रहे, सक्सेस आपकी होगी। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। जॉब, पैसा, बिजनेस। Knight of Pentacle, Page of Swords, Seven of Cups, the Tower, Five of Pentacle, the Empress। तो साजी, थोड़ी सी हो सकता है चीज़ें स्लो हो इस वीक। जिस स्पीड से आप जा रहे हैं, हो सकता है उस स्पीड से सक्सेस, उस स्पीड से जितनी मेहनत करें, हो सकता है उस तरह की सफलता आप एहसास ना करें या महसूस ना करें। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं हो रहा है। इट इज़ हैपनिंग। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो यस, चीज़ें स्लो हैं, थोड़ी सी रुक के चल रही हैं, बट इट्स ओके। क्योंकि पता है ना, वो रैबिट और टॉर्टोइस वाली रेस में जीता कौन था? तो टॉर्टोइस ने जीता था, कछुए ने जीती थी वो रेस। तो वैसे ही है, तो जो बहुत फास्ट जाते हैं वो थक के हार जाते हैं। आपको क्या करना है, स्लो एंड स्टडी जाना है, रेस आप ही जीतेंगे, चिंता ना करें। यस, बहुत सारा जानकारी जुटाएंगे, नॉलेज जुटाएंगे आप। बहुत सारी नॉलेज जुटाते हुए नजर आएंगे आप। हो सकता है ऑनलाइन रहे, अपने काम से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जानकारी जुटाते हुए। लर्निंग की कार्ड है, क्यूरियोसिटी की कार्ड है। तो ये बहुत कुछ आप सीखना चाहेंगे, जानकारी जुटाना चाहेंगे। 7 वीक्स हो सकता है, आपके 7 ऑफ वीक्स बताते हैं बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। कुछ केसेस में सिर्फ अचीव करना चाहने से नहीं होता है, एक्शन पुट इन। दूसरी बात, 7 ऑफ कप्स कंफ्यूजन की भी कार्ड होती है। जब आप बहुत कुछ एक साथ करना चाहते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, पहले 2 पे काम करें, फिर अगर हो गई तो प्रायोरिटी नंबर 3। तो सबके साथ 7 ऑप्शंस में, या मैं एक एग्जाम्पल पे तौर 7 ऑफ कप्स कंफ्यूजन, तो बहुत कुछ एक साथ ना ले। उसमें क्या होगा, आप ड्रेन फील करेंगे, स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं। हो सकता है इस वीक ऐसा हो कि इतने कंफ्यूजन, घर पे भी करना है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चीज़ें आपके जैसी नहीं जा रही, आप फ्रस्ट्रेट होकर के गुस्सा हो सकते हैं, अपसेट हो सकते हैं, किसी से लड़ झगड़ सकते हैं। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना कंट्रोल, बैलेंस बना के चलना है। स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन करें, योगा करें। इससे क्या होगी, बैलेंस लाएगी आपके जो आप फील करेंगे, एक बैलेंस फील करेंगे। जब आप बैलेंस फील करते हैं तो सामने वाले को भी आप एक बैलेंस वे में देखते हैं। तो आपको ज़रूरत है, मुझे लगता है आपके ऊपर इस वीक थोड़ा प्रेशर हो सकता है, काम का ज़्यादा वर्कलोड हो सकता है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट, थोड़ा सा अपसेट कर सकता है। प्लस जैसा पैसा, जैसा सक्सेस आप चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है इस वीक, तो वो एक एड ऑन प्रेशर हो सकता है। तो उन सब चीज़ों को डील करने का है कि पहले तो लाइफ को इतना सीरियस मत लीजिए। दूसरी है कि योगा, मेडिटेशन करें। यस, आज का दिन, टेक ईच डे एज इट कम्स। तो ये हफ्ता आप हर एक दिन जिएंगे अपने लिए। मंडे को सिर्फ मंडे के लिए सोचेंगे, ट्यूसडे को ये नहीं कि ट्यूसडे को क्या होना है, वेंसडे को, फ्राइडे को क्या होना है, नहीं, ईच डे एज इट कम्स। जब स्ट्रेसफुल टाइम हो तो ये करें। ये जो सारी जो अभी जो आप मेहनत करें, जिसकी रिजल्ट्स आपको नहीं दिख रही है, आप ये 3 मंथ्स में आप देखेंगे इनकी रिजल्ट्स बहुत एक बिग वे में आते हुए। तो सबकी एक डिवाइन टाइमिंग होती है, उसके पीछे भी कुछ ऊपर वाले की मर्जी है। क्योंकि उसके बाद देखिए 3 ऑफ एम्प्रेस। यस, आप बहुत ज़्यादा
सारी जो एफर्ट्स अभी आप कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स आपको 3 months फ्रॉम नाउ आपको दिखेंगे। जहाँ तक आपकी जो है आपका इस वीक सेल्फ फोकस करने की ज़रूरत है, तो आप दिखने वाले हैं अच्छे, गॉर्जियस दिखेंगे, अटेंशन काफ़ी सारा मिलता हुआ, अच्छा खाएंगे, अच्छे पिएंगे। बस वही एक एक्सपेक्टेशन पे जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो कभी कभी हो सकता है, आपको खुद से एक्सपेक्टेड कि मेरे खुद से भी एक्सपेक्टेशन होती है, औरों की एक्सपेक्टेशन होती है, काम से एक्सपेक्टेशन, उसमें थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट, वहाँ पे आपको थोड़ी बैलेंस बना के चलनी है। तो यस, एक स्लो एनर्जी है बट एक मूविंग एनर्जी है, और ये ज़रूर सोचे कि इसका कारण है कि रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इसके, ये ऐसा नहीं व्यर्थ नहीं जाएगी आपकी मेहनत, 3 महीने में मल्टीपल टाइम्स मिलेंगे आपको, ये भरोसा ऊपर वाले के पास रखे। लकी नंबर 3 रहेगी आपकी, लकी कलर आपके लिए इस वीक सैजी लाइट ग्रीन दिख रही है। पैसों की स्थिति एवरेज है इस वीक, सो थोड़ा सा पैसा हो सकता है कि जिनकी फिक्स इनकम है वो तो आ रही है, बिजनेस इसके हिसाब से एक एवरेज वीक है। सो ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीक और बेटर रहेगी। चलिए देखते हैं लव, तो लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। सजी, ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं, ये फीलिंग्स मेरी नहीं है आपके लिए, ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं जो मैं रीड कर रही हूँ। लास्ट शफल, सैजी के पर्सन की फीलिंग्स सैजी के लिए। Six of Wands with the 5 of Swords in reverse. Okay, 2 of Pentacles with the Ace of Wands. तो यहाँ तो पर्सन को अटेंशन चाहिए। अगर लड़ाई झगड़ा हुआ था, कंफ्लिक्ट खत्म करना चाहते हैं, लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं, फॉरगिव करना चाहते हैं, या खुद जाने देना चाहते हैं सिचुएशन। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है ये ऐसा कुछ करे कि ऑनलाइन आपसे अटेंशन मिले, चाहे फेसबुक, इंस्टा, स्टेटस, व्हाट्सएप या जो भी और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, ऐसा एक्शन कर सकते हैं जिससे आपको एहसास होगा कि पर्सन अगर ब्लॉक कर दिया है तो अनब्लॉक करेंगे, कोई फोटो लाइक कर दिया, कहीं कुछ शेयर कर दिया, कोई मेमोरी डाल दी, तो कुछ इनडायरेक्ट तरीके भी हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में डायरेक्टली भी ये रीच आउट कर सकते हैं। तो यस, पर्सन फॉर यहाँ पे मैं बता दूँ डायरेक्टली नहीं, क्योंकि उनकी ईगो बहुत बड़ी है, तो इनडायरेक्ट वेज हो सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू या अदर अटेंशन लेने की, ताकि आप ये जाने कि इस सिचुएशन को वो जानने देना चाहते हैं, यहाँ पे आप दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट हुई थी, लड़ाई हुई थी, उस चीज़ को लेट गो करना चाहते हैं और सिचुएशन में को बेटर करना चाहते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल विद द एस ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली पर्सन दुविधा में है, मैसेज करूँ ना करूँ मैं, क्योंकि लेकिन हाईली अट्रैक्टेड है, खास करके फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, गॉर्जियस आप इनको लगते हैं, हॉट लगते हैं, बोल्ड लगते हैं, ब्यूटीफुल लगते हैं, तो वो वाली एनर्जीज है, लेकिन ये दुविधा में है पर्सन। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी कोई हो इनके लाइफ में, वहाँ पे भी ये उनके साथ आपके साथ एक अट्रैक्शन, आपके साथ आपके लिए भी अट्रैक्शन फील करते हैं, या आपके तरफ भी ये आना चाहते हैं। ऑलरेडी कोई पर्सन है इनके लाइफ में, उसके साथ 2 ऑफ पेंटिकल जगलिंग की कार्ड होती है, जगल करना, तो ये जगल करना चाहते हैं क्योंकि ये आपसे हाईली अट्रैक्टेड, आपसे भी रिश्ता रखना चाहते हैं, ये फीलिंग में है आपके पर्सन की। अगर इनके लाइफ में कोई और है फिर भी एक अट्रैक्शन फील करना, खास करके फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करना, तो ये साथ में रखना चाहते हैं आपको, ये भी हो सकता है कुछ सिचुएशंस में। कुछ सिचुएशंस में अगर 2 पर्सन नहीं है तो दुविधा में आपके पर्सन, और यहाँ पे कुछ सिचुएशंस में ऑलरेडी इनके लाइफ में है, वहाँ भी आपको साथ में जगह एक साथ में रखने वाली एनर्जी, क्योंकि बेहद अट्रैक्टेड है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ये नया पर्सन हो सकते हैं, जिनकी नई बिगिनिंग्स हो सकती हैं, कुछ के लिए ये नए पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक्शन लेंगे क्या सैजी के पर्सन एक्शन लेंगे। The Empress, the 5 of Wands with the 7 of Cups,
पर्सन कंफ्यूजन में है, क्या करे। 7 ऑफ कप्स कंफ्यूजन की बात करता है, ऑप्शंस चॉइसेस की बात करता है। तो मुझे लगता है आप दोनों के बीच यस यहाँ पे इस सिचुएशन में एक दूसरे के लिए चाहत है, पर हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में ऑप्शंस चॉइसेस हो, इस कारण से आप लोगों की लड़ाई हो सकती है, कन्फ्लिक्ट हो सकती है। इसी तरह की कन्फ्यूजन है कि और लोगों से भी बात कर रहे हैं, और लोगों से कर रहे हैं, कम्युनिकेशन चॉइसेस है, इस कारण से लड़ाई। तो एज सच कम्युनिकेशन वाली नहीं, आपकी इनके साथ अच्छी है, इनकी आपके साथ अच्छी बन रही है, लेकिन और लोगों से बात करने के कारण आप दोनों में कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। हो सकता है इस वीक हो या हो गई हो, तो वहाँ पे भी पर्सन कंफ्यूज रहेंगे कि करे तो क्या करे वाल। लेकिन पर्सन के लाइफ में हो सकता है ऑप्शन चॉइसेस हैं और बात करते हैं कैजुअली, ज़रूरी नहीं रिलेशनशिप में हो, लेकिन और वो कारण है आप दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट होने की, लड़ाई होने की। टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। इसमें से कुछ आपके पर्सन आपसे बड़ी हो सकती हैं, कुछ केसेस में मैरिड हो सकती है, वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में जो फीमेल है वो बड़ी हो सकती है कुछ केसेस में। बाकी सबके लिए यही है कि और दूसरे ऑप्शंस, दूसरे जगह बातचीत करने पे या और लोगों के ऑप्शन चॉइसेस रहने पे तो आपके और आपके पर्सन के बीच कन्फ्लिक्ट, लड़ाई है। तो यही वाली एनर्जीज है। सो दिस इज इट साजी, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।